बंद करें और उस पर हाथ रखें और कहे प्रभु के वचन से बातें, जब प्रभु हमसे बातें करेगा अपना हाथ रखे प्रभु के वचन पर और जोर से मेरे पीछे बोलेंगे, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे प्रभु से, कहेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा सारा वचन अटल और सत्य है, तेरा वचन सोने और चांदी से कीमती है। आज जितना तेरा वचन मैं सुनूं मेरे हृदय रूपी पट्टियों पे लिख जाए, तेरा वचन रूपी बीज मेरे हृदय में बोया जाए, जड़ पकड़े मैं तेरे वचनों में, तेरा वचन मुझ में सदा बना रहे, क्योंकि तेरा वचन रोशनी है, मेरी जिंदगी का चिराग है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ये दुआ करता हूँ, आमीन 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 हालेलुया। कितने लोग पौलुस के बारे में जानते हैं? पौलुस जो जानते वो हाथ ऊपर उठाना, जो नहीं जानते मैंने बताऊंगा। बाइबल में नए नियम में कितनी किताब है? पूरी बाइबल में 66 है। मैंने नए नियम की बात की, ठीक है, टाइम ना लेते हुए। नए नियम में 27 बुक है, 4 सुसमाचार है, बाकी कुछ एक प्रेरितों के काम, उसके बाद लेटर्स है, रोमियो के नाम पत्री, कुरिन्थियों के नाम पत्री, इसके नाम पत्री, उसके और एक प्रकाशन वाक्य, ठीक है, 27 बुक है। तो 27 में से एक पत्र, दो पहला पत्र, दूसरा पत्र पतरस ने, प्रकाशी वाक्य यूहन्ना ने, और प्रेरितों के काम लूका ने लिखी, जिसने लूका जो समाचार लिखा, प्रेरितों के काम लूका ने लिखी। पर रोमियो, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, पहला तीमुथियोस, दूसरा तीमुथियोस, तीतुसियो, फिलिपियो, इफिसियो, कुलुसियो, ये पहला कुरिन्थियों, पहला तीमुथियोस, दूसरा तीमुथियोस, ये सब जो है प्रेरित पौलुस ने, परमेश्वर की आत्मा ने दिया, जो वो सेवा करते थे, वो जो सेवा थी उनकी, वो उन्होंने लिखा और कलीसिया को दिया। किसको दिया? किसको? कलीसिया को। क्यों दिया पता है? इससे पहले कि हम उस भेदों को सीखे, उस बातों को सीखे जो हमारे और आपकी लाइफ के लिए उत्तम है, मैं एक पद चाहता हूं कि पहले हम देख लें कि पौलुस जो है परमेश्वर उनके साथ कार्य करता था। अच्छा ठीक है, उस पद को मत निकालिए, लिखा पौलुस के हाथों से परमेश्वर सामर्थ के काम दिखाता था, रुमाल और अंगोछे उसके देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर, यानी पौलुस क्या था? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, भरा हुआ। पौलुस क्या था? पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। अब एक जगह है कि पौलुस कौन था? पवित्र आत्मा से पौलुस प्रभु के बहुत बड़े दास हुए हैं। आज जितने भी बिगेस्ट चर्च मिलते हैं, जिनमें 2 लाख 10 लाख लोग हैं, हर परमेश्वर का दास पौलुस प्रभु के दास की बातों को मानता है और कलीसिया को सिखाता है। अगर वो नहीं सिखाता तो वो गलत है। हर परमेश्वर का दास उसे पढ़ता है, हर परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने ऐसी सेवा की, इतनी कलीसिया बनाई, और ऐसे थे कि परमेश्वर के लिए कई बार कोड़े खाए, कई बार मार खाई, कई बार पत्थर पथराव हुए, कई बार उन्हें मारने की कोशिश की, घसीटा गया, जेल में डाला गया, बेटे खाई, जख्म हुए, बेड़ियों में, संकलों में। हालेलुया। ऐसे प्रभु के दास थे और प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया था, खुद बात की थी। रास्ते में, मार्ग में जाते हुए क्या लिखा है बाइबल में कि पौलुस जब जा रहे थे तो परमेश्वर ने उनसे, प्रभु यीशु ने कहा तू मुझे क्यों सताता है? प्रभु मैं क्या करूं? अब मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है। प्रभु ने उन्हें चुना, अपनी सेवा दी, और फिर वो क्या करने लगे? मसीह यीशु का प्रचार करने लगे। अब हम आज के अपने उन विषयों पर जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, मैं चाहता हूं हम उन चीजों को समझें। हालेलुया। देखिए यहां क्या लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 17 वचन से पढ़े। अगर पंखा चलाना चाहते हैं, जिस पेन चलाना चाहते हैं चला सकते हैं, चला लीजिए, चला दीजिए जरा, कोई दिक्कत नहीं। और आज हर एक वर्ड को ध्यान से सुनेगा,
चाहे प्रभु को जानते हो या नहीं जानते हो, बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया है, ध्यान से सुनेगा और आज हाँ और ना में आप जवाब देंगे। जो हाँ में और ना में जवाब ना दे, प्रभु उससे स्वयं अपने तरीके से बात करे, यानी उसको पनिष्ट करे, प्रभु डंडे लगाए उसको। हालेलुया, ठीक है। पढ़िए क्या लिखा ब्रदर। उसने मेलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसियाओं के प्राचीनों को बुलवाया। अगुओं को बुलाया, पास्टरों को। हाँ। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के प्रचंड के कारण मुझ पर मैंने देखा भी क्या है, षड्यंत्र के कारण तुम पर आ पड़ी। मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, आगे उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। प्रभु का दास पौलुस कहता है कि जो जो बातें, 20 वचन में लिखा, और जो जो बातें, बोलो जो बातें, फिर से बोलो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी। क्या थी? लाभ की। किसके? कलीसिया के लाभ की। कलीसिया मतलब जो कलीसिया में लोग आते हैं उनकी लाभ की। जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उसे सिखाने से मैं कभी ना झिझका। जो बातें तुम्हारे, हम चाहते हैं कि जो बातें परमेश्वर हमारे लाभ की हम सीखे, चाहते हैं हम उसे सीखे और करें। प्रभु का दास कहता है जो बातें तुम्हारे लाभ की थी मैंने उसे सिखाया और झिझका नहीं। वो बातें मैंने तुम्हें सिखाई और झिझका नहीं। मैंने क्या बातें सिखाई जो तुम्हारे लाभ की थी, और क्या क्या बातें उन्होंने चर्च को सिखाई है आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आपके के मुंह से आज हाँ और ना का अंगीकार लूंगा, ताकि जो पाखंडी हैं, अंधकार है जिनमें दुष्ट आत्मा है, जो मुझे कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है, उनके मुंह परमेश्वर आत्मा काला करे। आमीन। जो मुझे लालची का दर्जा देते हैं, खुदा उनके सामने मुझे ऊंचा करे और उन लालचियों को सामने प्रकट करे। आमीन। कि लालची वो है जिनके पास प्रभु के लिए समय नहीं है। लालची वो है जिनके पास बोने के लिए प्रभु के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना स्वामी पैसों को बना लिया है। ठीक है, तो पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय। अब हमारी ये जो आज की सभा है, आज की जो टीचिंग है, पवित्र आत्मा ने जो मुझे कहा है बताने के लिए, वो हम शुरू कर रहे हैं। 11 अध्याय पहला कुरिन्थियों, नया नियम 229 पेज नंबर 229। नया नियम, हर एक को नया नियम और पुराना नियम पता होना चाहिए। यही पौलुस कुरिन्थियों के पत्र में लिखा है, क्रूस के बारे में प्रचार कर रहे थे। हमने सीखा था कि क्रूस की कथा, सलीब की बातें नाश होने वालों के लिए क्या है? मजाक है, मूर्खता है, पर हमारे लिए परमेश्वर की, आप मेरे से आई कांटेक्ट बना के रखना। अगर आप नजर चुराओगे तो मेरे को लगेगा अब भी आप में कुछ घपला है, मैं ऐसे पहचान जाता हूँ इसमें अभी भी कुछ लालच काम कर रहा है। तो आई कांटेक्ट प्रचार में मेरे से बनाए रखना, मुझे भी देखना, समझ आ जाएगा कि आप गंभीर हो प्रभु के लिए। पढ़िए क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों 11:23। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात में पकड़वाया गया, रोटी ली। सुनिए, बस शॉर्ट में वचन मैं बताऊंगा। अब यहाँ प्रभु भोज के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? पौलुस कहते हैं ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहे, सिखा रहे, समझा रहे। कुरिन्थी कलीसिया अन्य जातियों की कलीसिया थी। हम कौन है? थे, आप प्रभु की जाति है। अन्य जाति में से हमें निकाला गया है। हम कौन सी जाति है? हम परमेश्वर की जाति है। यहूदियों से जितनी भी अलग जाति है सब किस में गिनती आती है?
अन्य यहूदी जाति परमेश्वर की जाति शुरू से कहलाई जाती है, लेकिन यहूदियों से जितनी भी अलग जाति है वो क्या कहलाई जाती है? हम पहले अन्य जाति थे, प्रभु जाति। तो ये अन्य जातियों को लिखी गई थी, उन लोगों को जो प्रभु में आए हैं, प्रभु को जान गए थे, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया था। कहते हैं कि प्रभु भोज के बारे में सिखा रहा है। अब पौलुस जो प्रभु भोज के बारे में कुरिन्थियों की कलीसिया को, जो जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, सिखा रहा, गलत सिखा रही है सही? सही। हाँ और ना में जवाब देना, सही या गलत? सही। बोलो सही। प्रभु भोज के राइट कैसे लेना, और प्रभु भोज लेना भी है, उससे तुम्हारी हीलिंग भी होगी, लंबी आयु। मैं बड़ी शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत जल्दी जल्दी आपको, पर एक अच्छा मैसेज आप लर्न करना, याद करना, और उनके मुंह पर इस मैसेज को देके मारना, जो तुम्हारे पास्टर को, जो तुम्हारे अगुवे को लालची कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं लालची है। लालची लालच का प्रचार करते हैं, खुदा के दास खुदावंत का प्रचार करते हैं। मैं तो मसीह को प्रचार करता हूं। तो प्रभु भोज के बारे में सिखा रहे हैं, ये गलत है राइट? बोलो बेटा, एक ही बोलो, सही है गलत? सही है। प्रभु भोज के बारे में सिखाने सही है गलत है? बोलो बोलो सही है। एक एक बोलना, नहीं तो फिर दंड मिलेगा तुम्हें। ठीक है, आगे चलेंगे। इन्होंने सिखाया, ये बात मुझे किससे मिली? प्रभु भोज की बातें मुझे किससे मिली? मैं किसको सिखा रहा हूँ? तुम्हें भी सिखा रहा हूँ। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ कि सही तरीके से प्रभु भोज। अब ये प्रभु भोज के बारे में उन्होंने सिखाया, कलीसिया ने बोला ये सही है। आगे ठीक है, कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 10:14 पढ़िए, इसी में। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। बस सुनिए, अब यही पौलुस प्रभु के दास किसके बारे में सिखा रहे हैं? मूर्तियों से क्या करना है? यानी मूर्ति पूजा, मूर्तियों की आराधना, मूर्तियों की वर्शिप, मूर्तियों को परमेश्वर। अब ये सही सिखा रहे हैं गलत? सही। देख लो, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने खड़ा होना तुमने। प्रभु ने क्या बोला है कि मुझे छोड़ कोई ईश्वर करके नहीं मानना। अभी मूर्तियों के बारे में सही सिखा रहे हैं गलत? सही। पहले इन्होंने प्रभु भोज के बारे में, उससे पहले अगर मैंने सुनी, बाद में पहले सिखाया उन्होंने क्रूस के बारे में। वहां लिखा क्रूस की कथा हमारे इंपॉर्टेंट है, प्रभु वास्तव में हमारा है, वास्तव में जान दी है। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि मूर्तियों के बारे में सिखा रहे हैं, सॉरी प्रभु भोज के बारे में। फिर लिखा मूर्तियों के बारे में सिखा रहे हैं। भाई मूर्ति गलत ये नहीं करना। अब मूर्ति करना, मूर्तियों की वर्शिप करना, जो कर रहे हैं उनके लिए आइडल है, उनके लिए जो खुदा है, गॉड है, वो अलग बात है। लेकिन हमारे लिए गॉड सिर्फ एक ही है, हमारे परमेश्वर सिर्फ एक ही है। हमें सिर्फ एक ही के आगे सजदा करना। शद्रक मेशक दानियल के दोस्त ने क्या बोला? राजा ने मूर्ति बनाई, तू अगर प्रभु बचाए तो ठीक है, पर तेरी बनाई मूर्ति के आगे सजदा नहीं झुकेंगे। हम परमेश्वर के आगे झुकने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने बचाया, आपके भट्टे में बचाया, हालेलुया। अब ये मूर्तियों के बारे में सिखा रहे, गलत है सही है? सही है। सब बोलो मेरे को आवाज में, सही है। सही है? सही है। सही है? सही है। यही है? बोल, यही है बेटा। तू मुंह से बोलो, अंगीकार करो। मूर्तियों के बारे में सिखाना सही है गलत है? सही है ना? क्योंकि हमें ये नहीं करना। प्रभु भोज के बारे में सिखा रहे हैं, सही है। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, सही है। आगे चलिए, पहला कुरिन्थियों 12:1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान। अब सुनिए, उन्होंने आत्मिक भेदों के बारे में, अभिषेक, अनॉइंटिंग, ये चंगाई, पूरे नीचे लिखा हुआ है। आत्मा के द्वारा छुटकारा, आत्मा के द्वारा विश्वास, ज्ञान, समझ, बुद्धि की बातें, ये सब, सामर्थ, शक्ति, अन्य भाषा, इन्होंने सब सिखाया। अगर आप इसे पूरा पद पढ़ोगे, मैं आपसे टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा पढ़वाना था वैसे मुझे। ये आत्मिक वरदानों के बारे में, आत्मिक भेदों के बारे में सिखा रहे हैं। सही है गलत है? सही है। बोलो सही है। आत्मा की जो सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है, पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है, उसके बारे में सिखा रहे हैं। वरदानों के बारे में सही है गलत है? सही है। हमें चाहिए ना आत्मिक। हम आत्मिक प्राणी हैं। आत्मा स्वर्गीय प्राणी है, हमें आत्मिक वरदान, आत्मिक। पहले इन्होंने क्या सिखाया? प्रभु भोज की बात मुझे किससे पहुंची? मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। फिर प्रभु की आत्मा से उन्होंने सीखा कि मूर्ति पूजा हमें, फिर प्रभु की आत्मा से सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना है? आत्मिक वरदान। हाँ, मैं ये सुनना चाह रहा था, आत्मिक वरदानों के बारे में। ये सही है गलत है? सही है। ठीक है, हम इसी में
दूसरा हमें आत्मिक वरदानों में सिखा रहे, आत्मिक बातों में सिखा रहे, आत्मिक भेदों में सिखा रहे। अब लेकिन दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 का 14। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। आगे, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाओ, बलिदान नहीं है बलियान। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वास के साथ अविश्वासी। रुक जा लड़के। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, यानी मसीह का शैतान का बलियाल मतलब शैतान को कहा जाता है। मसीह का शैतान के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता। अब ये सही सिखा रहे गलत? सही सिखा रहे गलत? विश्वासी को अविश्वासी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना नहीं चाहिए। रिश्ता जैसे अविश्वासी के साथ शादी, अविश्वासी के साथ मैरिज, अविश्वासी के साथ ये सही सिखा रहे गलत? सही। ये वही पौलुस सिखा रहे जो पवित्र आत्मा से, जिनकी देह से रुमाल चुआते थे, बीमार चंगे होते, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। सिखा रहे कि मसीह लोगों को सावधान होना चाहिए, कुरिन्थियों की कलीसिया से सावधान होना चाहिए। तुम्हें प्रभु भोज लेना है, तरीके से लेना है। तुम्हें प्रभु भोज के बाद क्या सिखा रहे हैं कि तुम्हें परमेश्वर में मूर्ति पूजा नहीं करनी है, तुम्हें आत्मिक वरदानों के बारे में चौकन्ना रहना है, तुम्हें सीखना है। अब वो सिखा रहे हैं कि तुम विश्वासी हो, जैसे मसीह का शैतान के साथ कोई रिश्ता नहीं है क्या? कोई नहीं। मसीह की फ्रेंडशिप है नहीं, तो आप कैसे कर सकते हो फिर? मसीह की शैतान के साथ दोस्ती है नहीं। लेकिन अविश्वासी का विश्वासी के साथ कोई नाता नहीं, विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई नाता नहीं। हमें उन्हें घृणित रूप से नहीं देखना, वो नहीं करना, लेकिन हमारा उनसे कोई रिलेशन नहीं है। सही है या गलत? सही है। मुंह से अंगीकार करो सही है। आज तुम्हें फंसा दूंगा पापा, देखना दूंगा। क्योंकि जो मुझे, क्योंकि ये बातें जो है ना, मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है। उसके बाद जो बोलते हैं उनको आप अगर नहीं जवाब दोगे तो फिर आप गलत, आप फंसोगे प्रभु के हाथों में। ठीक है? मूर्ति पूजक, मूर्तियों के साथ या हमारा अविश्वासी के साथ कोई नाता होना नहीं है। आगे चलिए, आगे चलेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय। हाँ पहले पढ़ दीजिए। ठीक है, दूसरा कुरिन्थियों, हाँ यही 9। अब पढ़िए। अब इसे पूरा ध्यान से पढ़ेंगे और एक से सब लोग उस पर ध्यान देंगे। दूसरा कुरिन्थियों 9 का 1 से पढ़िए, आराम से पढ़ेंगे आप। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र आत्मा जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है। अब मैं पढ़ूंगा, अब ध्यान से सुनना। अब उस सेवा के विषय में, अब दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, सभी बोलो। अब उस सेवा के विषय में क्या, इसको ध्यान देना। हाँ, अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है। पवित्र लोगों के लिए एक सेवा है जो की जाती है। अब वो सेवा क्या है, धीरे धीरे पढ़िए। मैं आपको सेवक हूं तो सेवा करना सिखा रहा हूं, लालची नहीं हूं। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको लिखना आवश्यक है, आवश्यक नहीं हुआ, मुझे जरूरी नहीं हुआ तुम्हें लिखना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी जानता हूं। इस सेवा के लिए तुम्हारा मन पहले से ही तैयार है। कौन सी सेवा? आगे चलते हैं। जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकदूनियों वासी के सामने घमंड भी दिखाता हूं कि आखिया के लोग 1 साल से तैयार हुए हैं और तुम्हारा उत्साह बहुतों को भी और उभारा है। तुमने जो अंदर, तुम्हारे अंदर जो उत्साह देखा, इस उत्साह ने दूसरों को भी उभारा है, सिखाया है। परंतु मैंने ये भाइयों को इसलिए भेजा कि हम जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाते हैं वह इस बात में व्यर्थ ना ठहरे, परंतु जैसे मैंने कहा वैसा ही तुम तैयार रहो। ऐसा ना हो कि यदि कोई मकदूनी वासी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार ना पाए, तो हो सकता है कि इस भरोसे के कारण हम
ये नहीं कहते कि तुम लज्जित हो। इसलिए मैंने भाइयों से विनती करना आवश्यक समझा कि पहले से तुम्हारे पास जाए और तुम्हारी उदारता का फल, बोलो उदारता का फल। ऊपर क्या पढ़ा हमने? बोलो सेवा, पवित्र लोगों के लिए दूसरा बोलो फल, दूसरा बोलो फल। फल जिसके विषय में पहले से ही वचन कह दिया गया था, पहले से ही वचन था इसके बारे में, पहले से ही वचन कहा था तैयार रखें। और ये भी दबाव से नहीं, कैसे नहीं? दबाव से नहीं, परंतु उदारता से। क्या लिखा? परंतु उदारता के फलों के समान तैयार हो। अभी किस फल की बात कर रही है और किस फल की बात चल रही है और किस सेवा की बात पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को सिखा रहे हैं? अब देखिए 6 पढ़िए ब्रदर। परंतु बात यह है, सुनिए। अब ये जो नीचे जो अलग हो रखा है ना, थोड़ा अलग से, ये बाद में किया गया है, पहले पुरानी बाइबल ऐसी नहीं है। हमारे लिए अध्याय चैप्टर पहले जो एक्यूरेट लिखा होता था, ये बाद में उसमें, ताकि हमें पढ़ने में इजी हो जाए। 9 अध्याय 10 जो ओरिजिनल बाइबल में ऐसा नहीं मिलेगा, वो एक तरफ से लिखी हुई है, तो ये पूरा कंटिन्यू चल रहा है। देखो इधर देखो, ये जो इसी का पार्ट है, ये कंटिन्यू चल रहा है अभी। अब इसके नीचे ये लाइन थोड़ी सी गैप दी दी है हमारे, ताकि हम समझे, पर ये इसी के साथ का है, समझ रहे? ये कंटिन्यू, ये पत्री पूरी कंटिन्यू तब तक चल रही है जब तक ये खत्म नहीं होती। ठीक है, पढ़िए आगे क्या लिखा। परंतु बात यह है, हाँ, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। वो उसको सेवा सिखा रहे थे। प्रभु का दास पौलुस उन्हें बोने की सेवा, फल बता रहे हैं। उस फल है, वो बीज है। क्या चीज बोली यहाँ पे? पहला तुम्हारी वो सेवा है, किसके लिए? पवित्र लोगों की। पहली सेवा बोली गई है ना, बोलो। पहले ऊपर लिखा वो तुम्हारी सेवा है, दूसरा बोला वो फल है। अब क्या बोल रहे हैं? वो तुम्हारा बीज है। सेवा, फल और बीज। शैतान चाहेगा कि तुम सेवा करो, शैतान चाहेगा कि तुम्हें फल मिले लगे, शैतान चाहेगा कि तुम बो, तुम्हारे अंदर नहीं देखना चाहता वो। ठीक है, आगे पढ़िए। और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। हर एक जन जैसा मन में ठान ले वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले। आपसे जो अंगीकार चाहिए वो उस अंधकार को, दुष्ट आत्मा को लज्जित करेगा। क्या ये गलत सिखा रहे हैं? सही। नहीं, ये पौलुस लालची है, पौलुस लालची है, पौलुस लालची है भाई। जब वो प्रभु भोज के बारे में सिखा रहे तो प्रभु का दास है, अच्छी बात सिखा रहे। जब मूर्ति पूजा के बारे में सिखा रहे, अच्छे हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों के अच्छे हैं, अन्य जातियों से संबंध रखना अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही वो बीज के बारे में सिखा रहे हैं, वो क्या है? वो कौन है? वो लालची है ना रवि? नहीं, पौलुस लालची है। सुधा लालची है पौलुस? सरिता, कमल भाई? नहीं। ये वही परमेश्वर का दास है जो पहले कुरिन्थियों में भी दूसरे कुरिन्थियों में चैप्टर बाय चैप्टर कुछ सिखा रहा है। और क्या कह रहा है? जो बातें तुम्हारे फायदे की है, मैं उससे सिखाने से कभी हिचका नहीं, मैं कभी भी हिचका नहीं। इन बातों में हमारा फायदा है। प्रभु भोज में किसका फायदा है? हमारा। अन्य जातियों से संगति नहीं रखने में किसका फायदा है? हमारा। मूर्ति की पूजा करने में किसका फायदा है? हमारा। बोने में हमारा। मैंने तुम्हें प्रभु भोज के बारे में मैंने सिखाया, बताया, भेद बताए, बपतिस्मा के भेद बताए। तो मैं कौन हूं? अंगीकार करो, मैं ना गॉड हूं ना। मैंने सिखाया कि हमारा जो विवाह है अन्य जातियों से मैं कौन हूं? मैंने सिखाया ना, मैं मूर्ति पूजाओं में शामिल मैं कौन हूं? लेकिन जब मैं बीज के बारे में सिखाता हूं तो फिर क्यों कहते हैं वो लालची है? फिर क्यों कहते हैं दशवांश के बारे में सिखा रहा हूं वो लालची? बोलो। जब मैं बपतिस्मा के बारे में सिखा रहा हूं तो मैं सही हूं, जब प्रभु भोज के बारे में सिखा रहा हूं तो मैं सही हूं। मूर्तियों के मैंने सिखाया ना, मूर्तियों के हम नहीं कर सकते, हम जीवित परमेश्वर की पूजा करने वाले जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, करने से भी मना मत करो। हमने जीवित परमेश्वर को जान लिया है, हम उसके आराधक है, उसके वर्शिपर है, उसके बेटे बेटियां, हमें वो नहीं करना है। तब मैं प्रभु का दास हूं। जब मैं ले हैंड कर रहा हूं प्रभु का दास हूं।
चंगाई दे रहा प्रभु का दास हूं, तुम्हारे काम हो रहे तो मैं प्रभु का दास हूं, और जब मैं बोने के लिए सिखा रहा हूं तो मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? बता रही हूँ मैं तो बता रही हूँ, सब बोलते हैं। तो मैं लालची? नहीं। नहीं। अब पौलुस भी लालची है, क्योंकि जब वो प्रभु भोज के बारे में कुरिन्थियों को सिखा रहे हो ठीक है, आत्मिक वरदानों के बारे में सिखा रहे हो ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं करनी हो सिखा रहे ठीक है, अन्य जातियों के साथ संगति नहीं रखनी ठीक है, लेकिन जैसे ही वो दान के बारे में सिखा रहे हैं, अब यहाँ क्या होना चाहिए? अब हमें उन्हें क्या बोलना चाहिए? पौलुस क्या है? कौन है? लालची। पौलुस क्या है? लालची। पौलुस क्या है? पर पौलुस बोलने को क्या कह रहा है? वो तुम्हारी क्या है? सेवा है। वो क्या है तुम्हारी? सेवा है। वो क्या है तुम्हारी? सेवा है। वो तुम्हारा क्या है? फल है। वो तुम्हारी सेवा, वो तुम्हारा फल है, वो तुम्हारा बीज है। अब पौलुस को कौन कौन बोलेगा? अगर बाइबल में लिखी बातों को कोई गलत बोले, मैं तो कह रहा हूं स्वयं जीसस क्राइस्ट उसे जूते मारेंगे, जीसस क्राइस्ट से जूते लगाएंगे, क्योंकि वचन ऐसा है जो लिखा, आकाश और पृथ्वी तो पर मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। एक वचन में लिखा है कि तूने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। पढ़ा है आपने भजन संहिता में कि तूने अपने वचन को आदर दिया है। अब उन लोगों का बोलो कि जो खुदा का दास हमें प्रभु भोज के, जो प्रभु का दास हमें बपतिस्मा के बारे में सिखा रहा है, जो प्रभु का दास हमें इन चीजों से अलग रहना सिखा रहा है, वही प्रभु का दास हमें बीज के बारे में सिखा रहा है, तो वो कैसे लालची हो गया? वो कैसे लालची? कौन सिखा रहा है ये? वही पौलुस जिसने प्रभु भोज क्या बोला? ये बात मुझे किससे पहुंची है? वही पौलुस क्या कह रहे थे? मैंने वो सिखाया तुम्हें जो तुम्हारे लाभ के लिए, रात दिन आंसू बहाते हुए मैंने वो सिखाया तुम्हें जो तुम्हारे लिए फायदे का था। यही पढ़ा था प्रेरितों के काम में। अब ये अंतिम दिन टाइम चल रहा चर्च, अगर अब भी आप मूर्ख बने तो मैं आपको बता रहा हूं आप किसी कैटेगरी में नहीं, लेकिन आप चतुर बने और उनको उन लोगों को जवाब दे। आपको चर्च खेलना नहीं है कि मम्मी ये चर्च अच्छा नहीं है, खुदा के ये चर्च, फिर ये चर्च, फिर वो चर्च, फिर ये चर्च। ये चर्च खेलने का टाइम नहीं है, ये परमेश्वर की चर्चा का समय है। अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को अप्लाई करने का टाइम है कि हम उसकी बातों पर चले, अमल करें और लोगों को वैसा ही सिखाएं, ना कि लोगों कहने से मम्मी वहां बोने के लिए बोलते इस चर्च में चलो। अच्छा, यहाँ बोने के लिए नहीं बोलते, वो बोने के लिए भी नहीं बोल रहे और मसीह का होने के लिए भी नहीं बोल रहे। जैसे हो वैसे रहो, आते रहो जाते रहो बस। पौलुस लालची है? नहीं। क्या सिखा रहे? वो कहते वो तुम्हारी सेवा है, वो तुम्हारा फल है। आगे पढ़िए ब्रदर, आज पूरा पढ़ेंगे चैप्टर को। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह। बीते दिन मैं कहीं गया था, मैं कहीं था और मैं अपने ब्रांच में जब दुआ कर रहा था तो मुझे सुनने में ऐसी बात मिली कि वीडियो कॉलिंग कर करके पास्टर जी आपके लिए बोला गया है कि आप तो लालची। लालची कौन है? जो प्रभु के लिए बोल रहा है, जो प्रभु का सब कुछ खा रहा है। बताइए, प्रभु का सब कुछ खा रहा है, वो लालची है? मैं लालची हूँ? तो मैं उस समय डिप्रेस हो गया, घर आया, मैं किसी से नहीं कहता, मेरी शुरू से आदत है, मैं प्रभु के आगे बैठ जाता हूँ। मेरा मन बड़ा उदास हुआ, मैं प्रभु मैं कहाँ गलत हूँ? वो जो बातें तेरे वचन में लिखे मैं सिखा रहा हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ? या तो मैं वचन में नहीं लिखा होता, मैं सिखा रहा होता, है ना? अगर प्रभु भोज वचन में नहीं लिखा होता और मैं तुम्हें कहता जबरदस्ती लो, अगर बपतिस्मा प्रभु भोज बपतिस्मा नहीं लिखा होता, मैं कहता जबरदस्ती लो, तो मैं गलत होता। तो मैं प्रभु पे बहुत टेंशन में था, टेंशन मतलब बहुत दुखी था, मन मेरा बड़ा उदास था कि यहाँ के लोग कैसे हैं। आपको पता, बहुत पहले यहाँ पे शामों कलीसिया चलती थी, प्रभु ने मुझे वरदानों के साथ ब्लेस करा था, मैं कहता था हो जाता था। लोग क्या करते थे? जीवन नहीं देते थे प्रभु को, अपना काम करवाते थे, चले जाते थे, काम करवाते थे। मैंने गुस्से में आके दुखी होकर बोला मुझे प्रभु ये सब नहीं चाहिए, पर ऐसा बोल दिया मैंने मुंह से, वो चला गया, वो अभिषेक चला गया, मैं नॉर्मल हूँ। बाद में जब दोबारा प्रभु ने मुझे चुना, अभिषेक मतलब अभिषेक दिया, मैंने लोग आए ऐसे आए अपना काम करवाने,
वो चले गए, पर मैंने दोबारा ये प्रेयर नहीं करी कि ये मसा चला जाए, क्योंकि मैं समझ गया ना मुझ में कमी है ना प्रभु में कमी, कमी लोगों में। उनको समझ नहीं आएगा। अब नहीं बोलूंगा, लेकिन लोग चाहे या ना आए। मैंने क्या बोला? प्रभु ने बोला तो सीखा, प्रभु बहुत सीखा, बपतिस्मा सीखा, हर वो बात सीखा, बोना सीखा। जो लालची होगा चला जाएगा, जो प्रभु का होगा बोएगा और बढ़ता जाएगा। आमीन। प्रभु चिन्ह दिखाता है। लोग अपनी बातों के द्वारा तुम्हें लज्जित करते, लोग आशीषों के द्वारा तुम्हें उठा के दिखाते। परमेश्वर तुम्हें आशीषों के द्वारा बढ़ाकर दिखाता है कि ये गलत है या सही है, आमीन। ये बोरा ये गलत है सही है। देख अभी तू किस सैलरी पे बैठा है, वो कहाँ चला गया है। वो बोरा प्रभु के दास की बात मान के, वो बोरी है प्रभु के दास की बात मानकर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कोई भी सीड, चाहे आपने 1 लाख का बोया चाहे 10,000 का बोया, प्रभु की दासी ने एक बहुत अच्छी बात बोली मुझे। मैं ऑनर करता हूँ परमेश्वर की दासी का, क्योंकि गुरुकुल कुदूस उनके द्वारा भी मेरे को कई बार मुझसे बातें कर चुका है कि बोले आप कोई भी अगर जरा सा 1,000 रुपए भी बो देता है, 500 भी बो देता, तो आप कहते हो 2,000 भी बो देगा, तो आप कहते हो इस बच्ची ने, बेटे ने, भाई ने, पहले एक बहन आती थी जरा सा 2,000 भी बोता, आप कहते हो बड़ा बीज हुआ है। आप क्या सोचते हो? परमेश्वर के लिए ये बड़ा बीज है, परमेश्वर की नजर में बड़ा बीज है। आप ऐसी ऐसी गवाहियां सुनिए जिन्होंने लाख लाख 10-10 लाख बोए, तब प्रभु के दास नहीं कहते कि बड़ा बीज है। आप क्या कह रहे हो? प्रभु के लोगों को क्या सिखा रहे हो? मेरे को फील हुआ वास्तव में, क्या 10 लाख भी अगर हम बो रहे हैं, क्या वो बहुत बड़ा बीज है? नहीं। सोना जिसका चांदी उसका उसी का है ना। क्या लिखा? सोना भी चांदी भी। बीज बोलना सही है, लेकिन बड़ा बीज कभी हम परमेश्वर को दे। बड़ा तो उसने दिया है अपना लहू, बड़ा तो उसने दिया है स्वर्ग, बड़ा तो उसने दिया है अपनी सामर्थ्य, बड़ा तो उसने दिया अपना पवित्र आत्मा, बड़ा तो उसने किया हमारे लिए कि हम पापियों को अपना गले लगा दें। प्रभु की नजर में कुछ भी बड़ा नहीं है। मेरे को फील हुआ कि वास्तव में प्रभु बोल रहा है उनकी जीभ से कि तुम मत बोला करो, बीज बोला करो, बड़ा मत। क्या बड़ा है बताओ आप? उन्होंने ये बोला उससे बढ़कर तो आप बोलते हो। आपने कभी अपना बीज नहीं बोला मैं बड़ा बीज बोलता हूँ। आप हफ्ते में 2-2 3-3 बार कई बार बोलते हो बोधो बोधो बोधो, तब नहीं बोलते आप बच्चों को सिखाओ कि ये कुछ नहीं, इससे आगे और करना है। हालेलुया। क्योंकि जितना बड़ा हमारा परमेश्वर है उसके आगे हमारे बीच कुछ भी मायने नहीं है। बस ये है कि हमारा प्यार है उसके लिए। हालेलुया। आगे पढ़िए ब्रदर, ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हाँ, तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। अब ये भेद है। अब सुनना मेरी बात, इस वचन को अगर समझ गए तो अंधकार का मुंह लालची का मुंह लज्जित होगा और आप ब्लेस होंगे। आमीन। देखिए कि क्या बता रहे हैं पौलुस। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से अब दे अब सकता आप है। समझ नहीं रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं। मैं आपको वो आप ही की भाषा में बिल्कुल क्लियर, सब प्रकार की वस्तु, सब प्रकार की चीजें, सब प्रकार की जरूरतें प्रभु तुम्हें दे सकता है। आमीन। वो ये कह रहे हैं सब प्रकार का अनुग्रह, क्योंकि जो भी हमें चाहिए किसके अनुग्रह से मिलता है? परमेश्वर से। वो सिखा रहे हैं कि तुम्हें परमेश्वर जो चाहिए ना, जो तुम्हें नीड है, जो तुमने सोचा है कल के लिए, परसों के लिए, सब प्रकार का अनुग्रह। अनुग्रह मतलब वो ऐसी दया करेगा कि तुम्हें वो मिल जाएगा। वो ये सिखा रहे हैं सीधे शब्दों में। मैं आपको बता रहा हूं, मैं मिलावट नहीं कर रहा, एग्जैक्ट बता रहा हूं। पर वो उसे अनुग्रह कह रहे हैं, और अनुग्रह से ही सब कुछ मिलता है हमें। आमीन। अनुग्रह से स्वर्ग, अनुग्रह से सब कुछ मिलता है। आमीन। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे कि हर बात में हर समय तुम पर क्या हो? पढ़ो, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे। सब कुछ तुम्हारे पास रहे। पढ़ो, दोबारा पढ़ो। जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास ये रहे। किस बात के अनुग्रह की बात कर रहे हैं? आवश्यकताओं की हमारी। मैं सही बोल रहा हूं? कह रहे हैं जो तुम्हें आवश्यकता है, जो तुम्हें जरूरत है, जो तुम्हें नीड है, जो तुम्हें चाहिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, कह रहे परमेश्वर के अनुग्रह से तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। आमीन। सब कुछ, सब कुछ मिल सकता है। आगे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हाँ। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहे। आगे, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें भी बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। अभी कौन से बीज की बात चल रही है? ऊपर से जब मैं पढ़ते आ रहे किस चीज के बारे में बता रहे हैं? ये पैसों के बारे में बात चल रही है। पर मैं कह रहा जो
बोने वाले को परमेश्वर बीज देता है, ऐसे परमेश्वर तुम्हें भी देगा। आगे देखिए, बोने वाले को क्या देता है परमेश्वर? भाई बच्चे ने क्या बताया, प्रभु के दास ने कहा बढ़ के बोना है। मैंने बढ़ के बोया, मैंने 200 बोया। मैं तो ये सोच रहा था वो भगावे देते, अगर ये बच्चा 500 बढ़ के बोलता, मेरे को लग रहा है 5000 बढ़ती। मैं सोच रहा था ये बात, क्योंकि खुदा करता है ऐसा ही, क्योंकि जैसी नियत बोलो वैसी बरकत। खुदा हमारी नियत देखता है, उसके पास बहुत कुछ है देने के लिए, अनलिमिटेड है। आगे देखिए क्या लिखा है, और उसे फलवंत करेगा आगे, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। ये तुम्हारे धार्मिकता के फल हैं जिनसे शैतान को आग लग रही है, और पादरी सत्यजीत तुम्हें सिखा रहा है। हाँ आगे, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। हाँ आगे, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने में अब ये क्या है तुम्हारी, इस सेवा को पूरा करने से क्या होता है? न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। लोग बहुत धन्यवाद, जो लोग पवित्र लोग हैं उनकी जब पूर्ति होती है तो वो घुटने टेक कर तुम्हारे लिए क्या करते हैं? परमेश्वर का हे प्रभु धन्यवाद जिन्होंने बोया है, धन्यवाद जो दशवान बो रहे हैं, धन्यवाद प्रभु जो बीज बो रहे हैं। प्रभु उन पर क्या रखना? अपनी करुणा, अपनी दया। तो प्रभु कई दुर्घटनाएं टाल देता है, कई एक्सीडेंट टाल देता है, कई चीजें से टाल देता है और तुम्हें बचाए रखता है। क्योंकि जब 5 रोटी 2 मछली यीशु मसीह को दी गई, यीशु मसीह ने तोड़ तोड़ के बांट दी? नहीं, क्या करा था? धन्यवाद। ये बच्चा बड़ा ध्यान से सुन रहा है। उसने धन्यवाद किया, पिता तेरा धन्यवाद कि एक बच्चा यहाँ लाया है। समझ रहे हो? धन्यवाद करते हैं हम। जब लिखा पवित्र लोगों को जब ये दिया जाता है तो पवित्र लोग तुम्हारे लिए क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। क्योंकि सेवा को प्रमाण, अगर ये वचन आज तुम्हें नहीं समझ आया एक भी बंदे को, अब ये लास्ट वचन है जो प्रभु ने मुझे बोला है बताने के लिए, अगर तुम्हें ये नहीं समझ आया तो बैठे रहना फिर शुतुरमुर्ग बन के। मुर्गी क्या करती है? खड्डा खोदते अपना मुंह नीचे डाल देती है। पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि सेवा को प्रमाण स्वीकार कर, आप देखिए, क्योंकि इस सेवा का प्रमाण, बोलो प्रमाण, बोलो प्रमाण, प्रमाण ध्यान में रखना, मैं प्रमाण क्यों बोल रहा हूं। आगे, स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा, इससे क्या कर रहे हैं वो? परमेश्वर की महिमा। नहीं 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 नहीं, वो तो लालची पास्टर को उसका लालच बढ़ा रहे हैं। ये लिखा है ना, लिखा इस सेवा के पूरा करने से धन्यवाद होता है, और इस सेवा को जब वो कर रहे हैं ये एक प्रमाण है। क्या ये? एक प्रमाण है। और आगे क्या लिखा है? इससे क्या होता है? परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। ना ना ना, महिमा थोड़ा कर रहे हो आप तो पास्टर की जेब भर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, बीज के द्वारा महिमा थोड़ा कर रहे हो परमेश्वर की। आप तो पादरी सत्यजीत की पॉकेट भर रहे हो। मेरे अकाउंट दिखाऊं आपको? 0 मैं एक सिस्टर को बता रहा था कि जितना सिस्टर मैं बोलता हूं या मैं भेजता हूं ना बाहर कहीं भी, जहां भी प्रभु के जोड़ी में, अगर मैं उतना नहीं भेजता ना तो अब तक मैं अपनी वाइफ के सोने के 2 कड़े बना लेता और गले की चैन बना लेता, जो मैं 2-2.5 साल से भेज रहा हूं। उतना आराम से भेज के मैं बना लेता। बट नहीं, फिर मैं लोगों को क्या सिखा रहा हूं? तुम बो, मैं खा रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैं बो रहा हूं, तुम भी। हालेलुया। आगे देखिए क्या लिखा है। क्योंकि सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर, अब तुम जब इस सेवा को करते हो तो ये प्रमाण है, ये सर्टिफिकेट है कि तुमने मसीह के सुसमाचार को, उसके वचन को, उसकी क्रूस की बातों को क्या कर लिया? अब मान लिया है। तुमने अब उसके सुसमाचार को मान लिया। जब तक तुम उसके सुसमाचार को नहीं मानोगे, तुम इसकी सेवा को तुम बोगे, तुम बीज बोगे, क्योंकि अब तक तुम प्रभु के सुसमाचार को, जो तुम्हें बर्बाद है ना बोने के विरुद्ध में, उनके जीवन को नोटिस करो, वो कितना प्रभु के सुसमाचार को मानते हैं। नशा छोड़ा हुआ है, कुकर्म छोड़ा हुआ है, पाप छोड़ा हुआ है, गलत आदतें छोड़ी हुई है, वो प्रभु के सुसमाचार को ही नहीं मान रहे, तो वो तुम्हारे को इससे मना ही करेंगे।
लिखा है जब तुम ये सेवा करते हो, जब तुम ये बोते हो, जब तुम ये सब कर रहे हो ना, तो ये प्रमाण है कि तुमने अब किसके समाचार को मान लिया है? तुमने यीशु के क्रूस के, उसकी सलीब के, उसकी कुर्बानी के, उसके सुसमाचार को अब दिल से स्वीकार। अगर तुम्हें प्रभु का सुसमाचार नहीं मानते तो वो भी मत, बाइबल ये सिखा रही है यहाँ पर। अगर तुम मान चुके तो जब तुम बोल रहे हो तो ये तो प्रमाण है कि जो ये बोल रहे हैं ना, इन्होंने प्रभु को मान लिया है पूरे दिल से। ये तो प्रभु के हो चुके हैं पूरे दिल से। अब पौलुस गलत सिखा रहे हैं? सही। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं पौलुस की जगह पर हूं, पर मैं ये जरूर कहूंगा प्रभु के अनुग्रह से मैं उनसे भी आगे बढ़ सकता हूं, प्रभु चाहे तो। ये तो मैंने प्रभु की सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करके बोला, अपनी नहीं। मैं जो कुछ सिखा रहा हूं ना, मैंने बहुत पढ़ा है बाबू वचन परमेश्वर का, बहुत गहराई से मैं पढ़ता हूं, बहुत पहले से पढ़ता आ रहा हूं। मुझे आप कोई भी, मैंने क्या बोला, मुझे वचन से गलत साबित करोगे, मैं घुटने टेकूंगा, पापों का अंगीकार करूंगा। लेकिन जब वचन मैं सिखा रहा हूं और आपको कोई ये सिखा रहा है कि नहीं, वो मुझे बोला किसी के, मुझे हमारे चर्च की बेटी बता रही थी कि पास्टर जी उन्हीं के रिश्तेदार है कोई, कह रहा है वो तो उसमें तो दुष्ट आत्मा, मेरे में क्या है? अच्छा, जो सिखा रही थी वो चेनी भी खाती है, खेनी भी खाती है, दारू भी पीती है, बियर भी पीती है। मैं बियर भी नहीं पीता, चेनी भी नहीं खाता, सुसमाचार प्रचार, बपतिस्मा भी दे रहा हूँ, बपतिस्मा भी नहीं देती, प्रचार भी नहीं करती। आप बताइए किसमें दुष्ट आत्मा है? किसमें? नहीं, जो प्रचार कर रहा प्रभु का नहीं। जो प्रभु की वर्शिप, मैं मेरी वर्शिप देख, जब मैं आराधना करता हूँ देखते हो ना, खो जाता हूँ ना, मेरे हाथ स्टील के हैं क्या? नहीं। कई बार प्रभु की दासी ऑयल के साथ मालिश करती है, स्प्रे लगाती है, ये ना टाइट होके दर्द होते हैं। ये मेरा, ये कई बार ना, ये पहले फट जाता था, दिख रहा है गांठ यहाँ पे, गुट गुट सा दिख रहा है, ये फट जाता था जब मैं बजाता था प्रभु के लिए। पहले नहीं था, शुरू से नहीं है, प्रभु के लिए। एक बार मैं यहाँ बजा रहा था, आप यहाँ की तरफ, मेरा यहाँ छिल गया था, यहाँ पर ये यूं कर, ये खाल है, खाल पे हम रगड़ेंगे तो क्या होगा? छिल जाता था। हम वर्शिप कर रहे हैं, हम में दुष्ट आत्मा है, प्रभु क्षमा कर रहे हैं, हम में नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जो फिल्मी गानों पे उनमें दुष्ट आत्मा नहीं है, और दूसरों को क्या सिखा रही है वीडियो कॉल करके, उसमें दुष्ट आत्मा है। जो प्रभु के लिए वर्शिप कर रहे हैं, हाथ छिल रहे हैं, कई मेरे, जब मैं बजाता हूं ना, इस पे उंगली मार के देखना, आज ये कितना टाइट है, ये जो ना, ये लोहा कई बार मेरे यहाँ लग जाता है, इस पे कई बार मैं यूं कर देता हूं। हम जो जीवदान प्रभु की वर्शिप कर रहे हैं, प्रभु के गीतों पे नाच रहे हैं, प्रभु के जो फिल्मी डांस में नाच रहे हैं, अरे नहीं, मैं कहता हूँ वो बच्चे हैं, उनकी बुद्धि बदले हैं, वो भी उद्धार पाए। वो मेरे लिए गलत बोल रहे हैं क्योंकि उनमें अंधकार है, मैं उनके लिए सही बोल रहा हूँ क्योंकि मुझ में प्रभु की रोशनी है। मैं उनके लिए गलत नहीं बोल रहा, मैं यही दुआ कर रहा हूँ मैं कि प्रभु वो भी बचाए जाए, वो हमें नरक में ना मिले, क्योंकि मुझ में परमेश्वर का आत्मा है, और परमेश्वर ने अपना आत्मा इसलिए दिया है ताकि हम लोगों को बचाए। मेरी सूरत बिगड़ी तो मेरा दिल लगा ली, उसमें एक लाइन हम क्या गा रहे थे, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि नहीं, ताकि बॉयफ्रेंड की बाइक के पीछे, ताकि घूमू गवाही, यही था, ताकि, अरे भाई, उसने अपनी शक्ति अपनी रूह से दी है ताकि उसकी गवाही दे। हालेलुया। चर्च, सावधानी से चलो। अब एक वचन लास्ट बता रहा हूं, ये सेवा से प्रमाण है कि हम प्रभु के वचन को मान चुके हैं, प्रभु के अधीन हैं, प्रभु को सब कुछ मानते हैं। पूरा पढ़ो बेटा, उसी को 13 को। क्योंकि सेवा को प्रमाण स्वीकार करके वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। आप महिमा की सुनो, जितने बोरे हो आप, बढ़ चढ़ के बोरे हो, जितने आप परमेश्वर के राज्य में बोरे हो, मैं आपको वादा करता हूं आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो। आमीन। आगे, कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो। अब तुम परमेश्वर के, अब जब तुम बोरे हो, अपना बीज, अपना दशवान में यीशु मसीह का दास हो गए, कहता हूं उस वचन के अनुसार, अब तुम पूरी तरीके से मसीह के अधीन हो। आमीन। अब पाप के अधीन नहीं हो आप। आगे, और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो।
आगे। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए कि तुम परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। आगे। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। लास्ट में दान के लिए धन्यवाद। परमेश्वर का उस दान के लिए, अभी पैसों की बात नहीं चली, लास्ट में उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया है, परमेश्वर के उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या दान दिया है? जान दिया। परमेश्वर ने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया, उसने अपना बेटा हमें दे दिया। हम उसको कैसे देने में झिझक रहे हैं फिर? हालेलुया, हालेलुया। 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 मैं जो कुछ आपको सिखा रहा हूँ ना, मैं बहुत डरता हूँ यहाँ खड़े होना। आप लोग तो यूट्यूब पे दिन ऊपर आके खड़े हो जाते हो, लेकिन मेरे को यहाँ आने में पूरे हफ्ते में रोज सुबह उठ के दुआ करता हूँ। सुबह उठते के समय आँख खोलते के साथ मैं मुंह नहीं पहुँचता ही हूँ, नींद में होता हूँ। प्रभु आज जब भी मैं, मेरी यही दुआ होती है कि पुलपिट पे जाऊँ, मेरी ना सुने लोग, मेरी ना सुने, मैं खुद तेरी सुनना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो है ना, यही है जो अंधकार को हराता है। आमीन। इसी में लिखा है कि हम ब्लेस होते हैं। आमीन। तो इसे सुनना भी है, समझना भी है, चलना भी है। हालेलुया। ये लास्ट वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे प्रेयर में चलेंगे। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, एक वचन, जो आपकी चिंता करते हैं उन्हें रात दिन चिंता रहे। 2 कुरिन्थियों 11 का पढ़िए क्या लिखा। कई बार मैं गुस्सा कर देता हूं। कल मैं एक बहन पे गुस्सा कर रहा था, सुन नहीं रही है। प्रभु की दासी समझा रही थी, मैं प्रभु की दासी को, तुम सुनती क्यों नहीं है उसकी? वो तेरी आत्मा तेरी, तू बेटी बेटी वाली बन रही है, तुझसे ज्यादा परमेश्वर वो करता है। परमेश्वर अपनी जान दी है, वो जानता है। अगर परमेश्वर ही तेरी बेटी को ना बचाता, वो मर रही थी, तो तू कहां से बेटी वाली बन जाती? सुन नहीं रही है, उनसे जीभ चला रही है। मैं कई बार आपको मैं मूर्ख लगूंगा डांटते समय, पागल लगूंगा, यार ये कैसा पास्टर है, तुरंत बोल देता है, डांट देता है। और मैं अंदर से बड़ा हम्बल हूँ। भाई प्रभु में आओ तो मैं तो तुम्हारे पैर भी धोने के लिए तैयार हूँ, आओ तो सही। प्रभु बैठो बस सीखो। हालेलुया, हालेलुया। मैं अंदर से क्या हूँ प्रभु जानता है। एक बार मुझे दुख हुआ, अभी 2 दिन पहले किसी ने बोला मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ। मुझे अंदर दुख हुआ, मेरे खुदाबंद तू मेरे अंदर जानता। अगर ये बंदा 1% भी जानता तो ये मेरे पैर धो के पीता, मैं रख के लेकर हूँ, क्योंकि तू जानता मैं कौन हूँ। या तो फिर ये मुझसे बड़ा नबी है, क्योंकि प्रभु तेरा नबी मेरे बारे में जान सकता है। क्योंकि धरती पर मैंने कई बार बोला 2 जने मुझे जानते हैं, एक खुद स्वयं मुझे बनाने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर, दूसरा परमेश्वर का नहीं दास जो खुद पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो मेरे बारे में बता सकता है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा है, तो ये परमेश्वर आत्मा मुझ में काम कर रहा है, तुम्हारे विषय में बता रहा है ना। तो ये समझ के चलो, कभी नहीं बोलना ये शब्द, कभी नहीं बोलना। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है, 1 से पढ़िए 11 का। सब लोग पढ़ेंगे इसको। 2 कुरिन्थियों, अब ये पूरा चल रहा है, सारी बातें वो सिखा रहा है, आगे चल रहा है। अब आगे चलिए, देखिए क्या लिखा है। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर से क्या लगा के रखता हूँ? मैं सोचता रहता, परमेश्वर से बातें करता रहता, परमेश्वर कैसे क्या करूं, उन्हें कैसे सिखाऊं, कैसे बढ़ाऊं, क्या करूं इनकी भलाई के लिए, इनके जीवन के लिए, इनकी आत्मा के लिए। कुछ मुझे बता, मुझे समझा। परमेश्वर कह रहा मैंने परमेश्वर से ना धुन लगा रखी है। हालेलुया, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे लिए। आगे, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, हाँ। कि तुम्हें पवित्र कुंवारियों के समान मसीह को सौंप, तुम्हें मसीह को सौंप दूं। आगे, परंतु मैं डरता हूँ, परंतु अब मुझे डर लग रहा है, अब मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लगता है। हाँ, कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। अब मुझे डर लगता है जैसे सांप ने हवा को चतुराई से, कहीं तुम्हें भी वो बहकाना दे। जो तुम मसीह में चल रहे हो, बढ़ रहे हो, हर काम में बढ़ रहे हो, सेवा में बढ़ रहे हो, कहीं ऐसा ना हो जैसे हवा को सांप ने क्या करा, उसने वो फल खाने को कहा जिसे परमेश्वर ने मना किया। वो क्यों नहीं खाने को कहा जिसे मना?
तुम्हें वो मना कर रहे हैं जिसे परमेश्वर करने के लिए कह रहा है, वो क्यों नहीं मना कर रहे जो परमेश्वर करने के लिए नहीं कह रहा? वो तुम्हें मना करते हैं, जो तुम्हें ये शिक्षा दे रहे हैं कि बीज नहीं बोना, क्या वो तुम्हें ये भी शिक्षा देते हैं कि नहीं भवन जाना चाहिए, संगति करनी चाहिए, प्रभु भोज लेना चाहिए, बपतिस्मा लेना चाहिए, गवाही देनी चाहिए, प्रभु का भय मानना चाहिए, गलत कामों में रहना नहीं चाहिए, नशे करना नहीं चाहिए? क्या वो भी सिखा रहे हैं? नहीं। याद रखिए, चतुर है साहब, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज नहीं समझोगे ना बहक जाओगे। आने वाले जो तुम्हारे ब्लेसिंग वाले साल है ना टॉप, क्योंकि यहाँ ना इस कलीसिया में मैं विश्वास के साथ खड़ा हूं कि हमारी आने वाले जो टाइम है, परमेश्वर दुनिया में हाहाकार मचे, कुछ भी मचे, हम मसीह के लहू के नीचे हम आशीष होंगे और बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम अकॉर्डिंग टू वचन के चलेंगे, अगर हम इसके अनुसार चलेंगे तो हमारी ब्लेसिंग कोई नहीं रोक सकता, कोई पावर, कोई अंधकार नहीं रोक सकता। लिखा, मैं अब घबराता हूं, अब मुझे डर लग रहा है। परमेश्वर के दास को डर है कि तुम्हें कोई बहका, कोई चतुर आकर तुम्हें अपना शिकार ना बना ले, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूं, जो बातें मुझे प्रभु से पहुंची, वो तुम्हारी भलाई के लिए है। जो तुम्हें मैं सिखा रहा हूं वो तुम्हारे लिए है, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं वो तुम्हारे लिए है। और जो तुम्हें सिखा रहे हैं, कोई भी अगर तुम्हें परमेश्वर के वचन से बाहर सिखा रहा है, तो मैं सच कह रहा हूं, उसका सामना करो, उसके मुंह पर उसका सामना करो, चाहे वो बुरा माने, बोला तू तो बिल्कुल भाई अभी इस समय अंधकार से भरा पड़ा है, तू तो दुष्ट आत्मा से फील हो रखी है बहन, तू यहाँ से कल्टी हो ले, कि इससे पहले कि पवित्र आत्मा मुझे विवश करे, तो यहाँ से कल्टी पतली गली पकड़ और आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा जो मेरे बारे में बोल रहा, मेरे लिए, वो होली स्पिरिट के बारे में बोल रहा है, जिस आत्मा की अगुवाई से तुम सीख रहे हो। लिखा, जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलेगा, गलती से भी अगर आप में से कोई मुझे बेटा बोलता है, ये गलत है, ये परमेश्वर की आत्मा का निरादर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं डरता हूं जैसे सांप ने चतुराई से बहका दिया कि तुम्हारे भी मन की सच्चाई को भ्रष्ट ना कर दे। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी और ही दूसरे यीशु का प्रचार करे, किसी और ही के बारे में बातें कर रहा, कोई और ही आत्मा तुम्हें मिले, कोई और ही सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना सुना था, ना माना था, तो तुम उसकी सह लेते हो। प्रभु का दास कह रहा, सह लेते हो। कोई और ही तुम्हें आके कुछ प्रचार कर रहा, कुछ और ही बता रहा है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारी गली में, तुम्हें वीडियो कॉल करके तुम सह लेते हो। सहना उसे बोलना है, अपना ज्ञान, क्योंकि उससे रिश्तेदारी निभा के स्वर्ग नहीं जाओगे तुम। प्रभु की मानकर वो रूठे तो रूठने दो। संसार के लोग नाराज होंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा, परमेश्वर का आत्मा नाराज होगा, कहां जा रहे हैं हम लोग? अब मुझे बताइए, क्या पौलुस ने गलत सिखाया? नहीं। क्या वो लालची है? नहीं, पौलुस लालची है। अब जो तुम्हें वीडियो कॉल करते हैं ना, उनसे पूछो ये पौलुस लालची है? अगर वो बोले हाँ पौलुस भी लालची है, तो मैं कह रहा हूँ बढ़िया वाली चप्पल रखो अपने घर में। रिलैक्सो की चप्पल मजबूत आती थी ना पहले, कि अब तो तुम बिल्कुल, तुझे पता नहीं, जो परमेश्वर के वचन को गलत ठहराए, मैं तो कह रहा हूँ उससे संबंध रखना तो दूर, उसके घर का पानी भी तुम्हारे लिए, मैं बोलना नहीं चाहता, वो एक तरह से शराब है। क्योंकि जो प्रभु के वचन से नहीं चल रहा, वो तुम्हें भरमा रहा है, वो शैतान है। अच्छा, अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो प्रभु के वचन नहीं जानते, उन्हें तो पता ही नहीं है, उन्हें पहले बता। लेकिन जो जानकर भी, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जो भेद बता रहा हूँ, खतरनाक वो नहीं है जो परमेश्वर का वचन नहीं जानते, वो हमारे लिए खतरनाक नहीं। खतरनाक वो है जो वचन जानकर छोड़ देते हैं, जो वचन को सुनकर भी नहीं मानते हैं, वो बहुत डेंजरस है हमारे लिए। क्योंकि कब मर्जी आकर हमें लगेगा ये तो मसीह है, वो दिखने का मसीह, उसके अंदर मसीह नहीं है, वो तुम्हें कुछ और ही प्रचार कर देगा। जो नहीं जानते उसे तो पता ही नहीं है, तो कुछ भी बोल देगा। एक भाई कह रहे थे, पास्टर जी मुझे भाई ना
वो आदम हवा, लेकिन वो घुमा फिरा के बता रहा था, शायद उसने पढ़ा नहीं है पर वो बता रहा है। मैंने उसने पढ़ा नहीं होगा इसलिए घुमा फिरा के बता रहा, लेकिन जिसने पढ़ा है वो घुमा फिरा के बताए तो वो तो टोटल फिर अंधकार का काम कर रहा है। एक भी बात मुझे अभी बताइए राइट नाउ, मेरी गवाह बन जाइए, ताकि पवित्र आत्मा जो मेरे विरुद्ध में बोल रहा है उनका मुंह बंद करे। मैंने एक भी बात वचन से बाहर सिखाई नहीं। कुछ भी ऐसा लगा जो मैंने अपनी तरफ से सिखाया नहीं। प्रभु भोज के लिए लिखा है वचन में, यस। बपतिस्मा के लिए लिखा है, यस। बोलिए। Yes. अब देखिए एक परिवार पीछे पड़ रखा है, नहीं मेरी बेटी पागल हो रखी है। वो प्रभु की दासी समझा रहे हैं, मेरी बेटी उसी के साथ शादी करेगी, अन्य जाति को बपतिस्मा दो। ये इतना पागल कर रखा उन लोगों ने। अगर मैं उनकी रिकॉर्डिंग तुम्हें सुनाऊं ना, तुम में से यहाँ जितने बैठे हैं मेरे को लग रहा है तुम्हें क्रोध आ जाएगा, यानी पागल है, मूर्ख है। कल भी इतनी बोल रही कितना, नहीं मेरी बेटी नहीं मान रही। इन्होंने बोला तुम्हारी बेटी गलत चल रही है, तुम तो नहीं हो, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम तो माँ हो ना। तुमने अब तक कितनी बार कॉल किया प्रभु के दास को, तुम ग्रुप में ऐड हो, तुमने कितनी बार रिकॉर्डिंग भेजी कि प्रभु के दास मुझे तो वचन सुनने दो, मुझे तो प्रभु भोज दो। तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी लड़की का है ना, वो नहीं मान रही, वो कह रही उससे शादी करो, उसे 32 माह तो मैं शादी करूं। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसने बोला कि मैंने बोला मैं बड़ा ध्यान से सुना प्रभु की दासी, मैंने प्रभु बात कर रहा है यार इनके मुंह से कि तुम्हारा तो नहीं है, तुम तो बैठो, वो नहीं सुन रही, तुम तो वचन सुनो, वो प्रभु बोल रहे तुम तो लो, वो संगति नहीं करी तुम तो करो। या फिर तुम दोनों ही बॉयफ्रेंड रख के बैठे हो। मैं अपनी बेटी को छोड़, अरे तुम्हें छोड़ने को कौन कह रहा है? बेटी को मत छोड़ो, यहाँ के घुटने टेक के बोलो कि प्रभु मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा छोड़े। यहाँ प्रभु भोज लो। एक बार पूजा सिस्टर के बेटे ने, मैं प्रभु भोज लेने के लिए मना ही नहीं करता भाई, पर कंडीशन है बाइबल में, मैं नहीं दे सकता ऐसे। बाइबल लिखा है जब तक अपने पापों का अंगीकार नहीं करेंगे मैं कैसे दे दूं बपतिस्मा? तुम्हें मैं ऐसी दे दूं तुम अगर पापों का अंगीकार नहीं करोगे? बोलो तो क्या बपतिस्मा सही है? बाइबल में लिखा है मुंह से उद्धार के लिए क्या करा जाता है? अंगीकार किया जाता है। मैं बिना अंगीकार के आपको बपतिस्मा नहीं दूंगा। दीपू भाई की बेटी जवान है, मैंने उससे पूछा बपतिस्मा क्यों ले रहे हो? हाँ पापा, हाँ क्या वो बेटा क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे? नहीं बोली, मैंने हटा दो, ऑन द स्पॉट कुंड से हटा दिया। अंगीकार करेगी नहीं, उसे पता ही नहीं है उसे क्या बपतिस्मा दूं मैं। वो हमें परमेश्वर की नजर में ठीक है भी कुछ नहीं होगा उसका, जब वो अंगीकार उसे समझ आएगा देंगे बपतिस्मा। हालेलुया। इसी तरीके से प्रभु भोज भी की कंडीशन है, लिखा तुम इसे समझ और बूझ के खाते तो तुम दंड उचित तरीके से लो। तो मैं ऐसे दे दूं प्रभु भोज के लिए? पास्टर जी एक बेटा कह रहा आपने मना करा। मैंने प्रभु भोज मना नहीं करा, बल्कि मुझसे ज्यादा तो कोई नहीं चाहेगा। मैं तो चाहता हूं हर दिन हम प्रभु भोज में बैठे, शाम को रोज आए, याद करें प्रभु को और प्रभु भोज ले। मैं ये चाहता हूं, मेरी योजना ये है। अभी देखना आने वाले दिनों में जब कलीसिया बढ़ेगी, देखना कैसे प्रभु भोज होगा, संगति बैठकर कैसे हम प्रभु भोज करेंगे। मेरे तो ये है, मैं मना नहीं कर रहा, पर तू अंगीकार भी तो नहीं कर रहा पाप का। तू अंगीकार नहीं कर रहा, मैं तुझे कैसे दे दूं? डॉक्टर के पास गए आप और आप उसके सामने बैठ गए ऐसे करके, डॉक्टर सामने बैठा, चलो मैं डॉक्टर हूं, कमल भाई आए मेरे पास और ये बैठ गए। मैं मुंह, हाँ भाई क्या हुआ है? मुंह मत खोलना बस, क्या प्रॉब्लम है? किस चीज की दवा है? हाँ क्या हुआ? हाँ क्या हुआ है? मैं दवाई दे दूंगा? पकड़ के डब्बा सारी गोली खा लियो। मुंह से क्या बोलना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये प्लान है ना, मुंह से अंगीकार करना, कुछ बोलना। प्रभु भोज के आप आ गए, आपने क्या करा पूरे दिन क्या नहीं पता। ऐसे नहीं है प्रभु भोज, निरादर के योग नहीं है, वास्तव में प्रभु के दे है, बोलना पड़ता है, अंगीकार करना पड़ता है। हम मेरे साथ प्रभु की हुजूरी में बैठ के बोलो तौबा करो, हालेलुया, और प्रभु भोज लो। क्योंकि इस शरीर से ना आप शैतान से लड़ नहीं सकते। ऐसा कोई खुदा का दास बोले मैं शरीर से नो, बिना परमेश्वर के अनुग्रह के, बिना पवित्र आत्मा के, बिना परमेश्वर के लहू के, बिना पुत्र के उसके लहू बदन के हम परमेश्वर से लड़ नहीं सकते। सॉरी, हम शैतान से लड़ मैंने परमेश्वर बोल दिया था, हम शैतान से लड़ नहीं सकते। हमें ये शरीर में परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है। मैंने प्रभु भोज लेने के लिए मना, आप वो जिद कर रहे हैं। अभी देखिए वचन में मैंने कल डांटा, मैंने कह रही हमने प्रभु को नहीं छोड़ा,
अरे तुम भवन में आ नहीं रहे, प्रभु भोज ले नहीं रहे, वचन सुन नहीं रहे, संगति कर नहीं रहे, प्रभु के वचन सुनने के बाद चल नहीं रहे। हमने प्रभु को नहीं छोड़ा। अरे प्रभु को नहीं छोड़ा, जो प्रभु कह रहा है अगर हम वो नहीं कर रहे, हमने प्रभु को, तुमने पहली बात तो पकड़ ही नहीं रखा प्रभु को। तुम छोड़ोगे तो तब, तुमने तो प्रभु को पकड़ ही नहीं रखा, छोड़ने की बात कर रहे हो। तुम कोई वचन नहीं मान रहे और कह रहे हो हमने प्रभु को नहीं छोड़ा। अरे ऐसा मत करो भाई, हमें सबकी चिंता है। हम यहाँ घुटने टेकते सबके लिए दुआ करते हैं, एक एक बच्चे के लिए दुआ करते हैं कि कलीसिया का एक बच्चा भी नाश ना हो। जब ये बच्चा बड़ा हो, इसका फर्स्ट डिसीजन न हो आई एम ए सिनर, मुझे बपतिस्मा दो। मैं ये दुआ कर रहा हूँ आजकल कि ये सबसे पहले ये ना बोले मैं ग्रेजुएट हो गया पापा, मैं 22 वाला स्कूल, बड़ा होते ही बोले पापा मुझे बपतिस्मा चाहिए, मुझे पास्टर जी से बोलो। हम तो ये दुआ कर रहे हैं। बाइबल में अभी क्या बोला पौलुस ने कि अब विश्वासी का अब विश्वासी के साथ कोई नाता नहीं। अब मुझ पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप विश्वासी को पहले वो बनाओ विश्वासी। अरे किस बात, अगर वो ये कहते कि हमने उस परिवार में गवाही दी, उन्होंने अपने पापों को मान लिया और प्रभु में आना चाहते हैं, मैं कहता धन्य मेरे बच्चों, तूने प्रभु का काम कर दिया। मेरी बेटी उससे विवाह करना चाहती है, मेरी बेटी पागल हो रखी है, मेरी, अरे वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त हो रखी है, उस बच्ची की कोई गलती नहीं है, अंधकार उस पे हैवी हो रखा है, पर तुम तो आके घुटने टेको। पिछली बार इससे कुछ गलती होगी बाय मिस्टेक, पिछले साल की बात है, मुझे पता लग गया। अब ये नहीं भी बताया तो पवित्र आत्मा मुझे बता ही देता, आज नहीं तो कल। पर मैंने बोला सिस्टर मैं उससे प्रभु बोझ नहीं दे सकता, उसने पाप किया है, बिकॉज क्योंकि उसे पता नहीं। आप अपने बेटे के लिए क्या लो, क्या लो, प्रभु बोझ लो और रो प्रभु के आगे और दो उसको। क्या करो, प्रभु बोझ को लेकर प्रभु के आगे पश्चाताप करो कि प्रभु मेरा बच्चा क्या है, नादान है, उससे जो पाप हुआ है, फिर मैंने दिया, फिर उसने अपने बच्चों को दिया, ये राइट है। वो करके आएगा, उसे पता नहीं था, मतलब बाय मिस्टेक वो किसी कोई मूर्ति पूजा में शामिल हो गया था, ऐसी दोस्तों के चक्करों में, डीजे के काम के चक्कर में। तो मैंने बोला मैं नहीं दे सकता, क्योंकि लिखा तुम अंधकार में, तुम दुष्ट की मेज में और प्रभु की मेज में शामिल नहीं, तो मैंने मना कर दिया। तो फिर मैंने इनको दिया। अरे हम मना नहीं कर रहे प्रभु भोज के लिए, तरीके से होता हर कोई। तुम अपने ऑफिस में जाते हो, अपने बॉस की टेबल पे बैठ जाते हो जाके, हाँ बॉस बोलो आज क्या काम है, ऐसा करते हो? तुम आज तरीके से बैठते हो। भवन में भी एक तरीका है, प्रभु भोज लेने का तरीका है, बपतिस्मा लेने का तरीका है, बोने का एक तरीका है, सब चीज का। तुम वो तो कर नहीं रहे हो, फिर हमने प्रभु को नहीं छोड़ा, क्यों पाखंड कर रहे हो? मेरी वाइफ ने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे तो एक काम करो, आसपास कहीं चल लो, वहां चले जाओ, यहाँ तुम मत, यहाँ मत नहीं कर रहे। मैंने अपनी वाइफ को सख्त बोल दिया, 2-3 बार मैंने मौका दे दिया। मैं उनका बीज नहीं रोक रहा था, वो कभी बीज बोल रही तो मैंने अपने वाइफ को बोला उनका बीज मत रोकना, क्योंकि अगर ये भी बंद कर दिया तो फिर पूरा टोटल कनेक्शन जो अभिषेक के साथ, जो गलीसे के साथ खत्म हो जाएगा, अंधकार को मौका मिलेगा। आज मैंने कल बोला अगर उनका बीज मेरे अकाउंट में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझे उनको नहीं देना, कोई ब्लेसिंग नहीं देनी, क्योंकि जो बीज बोलते हैं उनके लिए घुटने टेक कर दुआ करता हूं। जब कोड़ी कोड़ी को तरसेंगे, भूखे मरने की नौबत आएगी, तब मैं उनसे बात करूंगा कि मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा था, क्योंकि बाइबल कहती है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम प्रभु से अलग होकर ब्लेस हो जाओ ना, तो मैं आपको बताऊंगा शाबाश, शैतान तुझे यहाँ तक ले आया है, अब शैतान यहाँ से तुझे नरक तक भी। तो प्रभु जिसको बढ़ाता है उसकी ब्लेसिंग मुझे पता है, जब प्रभु बढ़ा रहा है, शैतान भी बढ़ाता है, आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर वो यहाँ बढ़ा के तुम्हें घमंडित कर रहा है, तुम प्रभु के भवन में नहीं आ रहे, अब मैंने प्रॉपर्टी ले ली, मुझे जीसस की जरूरत है, अब मेरी सरकारी नौकरी होगी, मुझे जीसस की जरूरत है, पास्टर की जरूरत है, तो शाबाश, तुझे प्रभु ने नहीं बढ़ाया, तू शैतान ने तुझे बढ़ाया है। अब तुझे थोड़ा सा और बढ़ा के नरक में भी, क्योंकि इतना घमंड तुझ में उत्पन्न कर दिया है उसने कि तू भवन में नहीं आ रहा, तू बीज भी बोला, और अब थोड़ा घमंड और हो जाएगा, थोड़े समय बाद तू नरक में ही मिलेगा फिर। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों आप पे बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जितने यहाँ बैठे, हम जितने भी
एक बच्चा इंक्लूड तू, हमारे जितने भी हैं, एक भी व्यक्ति नरक में ना जाए। मैं अभी बीते दिनों 2-3 दिन पहले, अभी हम शाम को जब दोपहर में बैठते हैं ना, मैं टीम को बात बता रहा था लोगों को चर्च में कि एक वचन मैंने पढ़वाया, मैंने पढ़ो क्या लिखा है। वहाँ लिखा, मेरे जीवन की कसम, परमेश्वर कहता है मेरे जीवन की कसम, मैं नहीं चाहता कि एक भी दुष्ट प्राणी यानी पापी मरे, मैं उनके मरने से खुश। इसके विपरीत, इसके उल्टा मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने पाप के मार्ग से फिरे और धार्मिकता के काम। अब मैंने चर्च से पूछा क्यों नहीं चाहता, पर मैं क्यों रोता है, जबकि धर्मियों की मृत्यु लिखा है कि यहोवा की नजर में अच्छी है, प्रिय है। धर्मी की मृत्यु से परमेश्वर खुश है, पापी की मृत्यु से रो रहा है। ऐसे चक्कर है क्योंकि पापी मरने के बाद सदा के लिए नरक में जाएगा, फिर वो दोबारा परमेश्वर से मिल नहीं सकता, और धर्मी मरने के बाद किससे मिलता है? परमेश्वर से। इसलिए वो कहता है मेरे जीवन की कसम, मैं नहीं चाहता कि एक भी पाप में मरे। हम तुम्हारे लिए दिन रात दुआ कर रहे हैं कि तुम पाप में ना मरो। हालेलुया। और तुम कहते हो कि हमने प्रभु को छोड़ा नहीं, अरे पकड़ो तो सही, तब हम बोलेंगे तुमने नहीं छोड़ा। क्योंकि जिसने इसी को नहीं थाम रखा वो कह सकता है कि मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा। इसमें लिखा है कि अन्य जातियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूं अन्य जातियों से विवाह करने से अच्छा है कुंवारे रह जाओ, प्रभु के पास चले जाओ, बस दैट्स इट। टेंशन ही मत लेना कुछ, क्योंकि प्रभु में वचन प्रकाश के लिखा, मैंने उनको देखा 1,44,000 पता नहीं कुछ ऐसे थे जो कुंवारे थे, जिनकी कभी शादी नहीं। वो परमेश्वर के खास थे। मैं नहीं कह रहा हूँ शादी नहीं करनी है, प्रेयर करनी है, और मैं ये कह रहा हूँ कि इतना घटिया डिसीजन लेने से अच्छा है प्रभु से कहो, प्रभु जो जैसा तूने रखा ठीक है, लेकिन वहां जाना सही नहीं है। हाँ, इस भेद को जानने से पहले अगर कभी हो गया है तो आप कोशिश करो बहुत जल्दी तुम भी प्रभु में हो और तुम्हारी पत्नी भी प्रभु में हो, इससे पहले कि शैतान कुछ काम करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से अच्छा विवाह कोई नहीं कर सकता। प्रभु ने जो पहले शादी करवाई ना, दोनों मियाँ बीवी मरते दम तक अलग 900 साल जिए, और 900 साल में आदम ने किसी और दूसरी औरत की तरफ, हवा ने किसी दूसरी औरत आदमी की तरफ। ये होता है प्रभु की शादी में। तुम 300 साल भी एक औरत के साथ रहोगे, कोई मिस्टेक नहीं। 400 साल भी, ये प्रभु मिलाता है तो ऐसा होता है। जब खुद मिल जाते हैं ना तो फिर डिवोर्स, फिर तलाक, फिर लड़ाई, फिर झगड़े, फिर कलेश, ये सब चीजें होती है। समझ रहे हो? पढ़ के देखना, आदम की उम्र सबसे ज्यादा लंबी दिखाई गई, 900 साल को। क्या लिखा? हवा ने जो छोड़ दिया। क्या लिखा? हवा अलग हो गई। हालेलुया, हालेलुया। वचन समझ रहे हैं? पौलुस लालची है? लालची है? अरे जो वचन तुम्हें सिखा रहा है वो कैसे लालची हो सकता है? वो तुम्हें प्रभु का भेद सिखा रहा है। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। हारमोनियम कहाँ जा रहे हैं हम? प्रभु के पीछे चल रहे हैं या संसार के? प्रभु की आत्मा के वचन सुन रहे हैं या संसार के? चर्च, ये समय कि अब हम सतर्क हो जाएं, बिल्कुल चौकन्ने हो जाएं। जगह जगह आज आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा कैमरे मिलेंगे, घरों में, दुकानों में, शॉप में, नौकरियों में, हर जगह कैमरे मिलेंगे। मालिक नौकरों पे, वर्करों पे नजर रखना चाहता है। दुकान वाला चोरों पे नजर रखना चाहता है, इसलिए दुकान में कैमरे। सरकार, पुलिस वाले नजर रखना चाहते हैं, इसलिए वहां पे कैमरे। लेकिन एक कैमरा वो है जो हम पे नजर रखता है, उसका नाम परमेश्वर है। वो, उसकी आंखें हमें देख रही हैं। संसार के कैमरे बंद हो सकते हैं, उसमें की गई रिकॉर्डिंग डिलीट हो सकती है, पर प्रभु जो देख रहा है वो कैसे डिलीट करोगे? हम प्रभु को छोड़ भी नहीं रहे और प्रभु की मान भी नहीं रहे। ये तो पाखंड है। पाखंड नहीं करना, हमने प्रभु में चलना है। अपने हाथों को उठाएंगे। ये समय है कि हम परमेश्वर में दुआ में चलेंगे। थोड़ी देर हम इस वचन के लिए, वंडरफुल वचन के लिए, प्रभु का दास पौलुस जो पवित्र आत्मा से भरा था, मैं आपको बता रहा हूँ, जो पवित्र आत्मा से भरा था उसने सिखाया प्रभु भोज लेना है, उसने सिखाया संगति करनी है, उसने सिखाया कि जो क्रूस है ना, जो सलीब है ना, औरों के लिए मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए, पर हमारे लिए उसने सिखाया हमें संगति किससे करनी है।
मसीह का बलियाल के साथ क्या लेन देन, या विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता। उसने सिखाया कि ये तुम्हारी सेवा है। पवित्र लोगों की जरूरतें जब पूरी होती है वो तुम्हारे लिए घुटने देखते हैं, दुआ करते हैं। और इस प्रमाण को तुमने ये प्रमाण दिया है कि तुमने मसीह का सुसमाचार मान लिया है, तुमने प्रभु का वचन मान लिया है। तूने किया मुझसे प्यार। आप किसको अपना यार, अपना दोस्त, मित्र बना रहे हैं? मैं तो आपको एक अच्छा ऑफर देता हूँ, पवित्र आत्मा से कहे, प्रभु के वचन को अपना मित्र बना ले, प्रभु के पवित्र आत्मा को अपना फ्रेंड बनाए, अपना दोस्त, अपना यार, अपना भाई, अपनी बहन। देखिए फिर परमेश्वर कहाँ लेके जाएगा। कोई न था मेरा यार, क्योंकि दुनिया तो हमारे बीमार देख सकती है, परेशान देख सकती है, तकलीफ में देख सकती है, प्रॉब्लम में देख सकती है, पर परमेश्वर नहीं देख सकता। वो हमें नरक में नहीं देख सकता, इसलिए वो मारा गया, गाड़ा गया दूसरे दिन। तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझसे प्यार, बोलिए तूने किया मुझसे प्यार। परमेश्वर आत्मा कह रहा है कि बेटा मैं लालची नहीं हूँ। पौलुस कह रहा है जो बातें तुम्हारे लिए अच्छी थी मैं रात दिन आंसू बहा कर तुम्हें बताने से ना झिझका। अंधकार के साथ संगति नहीं रखनी, तूने किया मुझसे प्यार। हालत नजर आ गई, तेरे से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे वचन से अलग होकर मैं क्या पाऊंगा। नफरत मुझे हो गई, नफरत है यार मुझे इस बंदे से जो तेरे वचन के खिलाफ भड़काता है। नफरत है मुझे हर उस व्यक्ति से जो मुझे तेरी सलीब से दूर ले जाता है। नफरत है मुझे जो मुझे स्वर्ग के रास्ते से भटका रहा है। हालत नजर आ गई, बोले नफरत मुझे हो गई, नफरत मुझे हो गई। दाऊद कहता है प्रभु मैं तेरा भय मानता हूं। दाऊद कहता है मैं एक बार सोच रहा था, मैंने परमेश्वर के स्थान में जाकर उन लोगों के बारे में सोचा जो परमेश्वर का भय भी नहीं मानते। मैं तो प्रभु के राज्य में बोता हूँ, मैं प्रभु का भय मानता हूँ, मैं प्रभु के अनुसार चलता हूँ, लेकिन मैंने परमेश्वर के भवन में जाकर उन लोगों का हाल सोचा तो प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया वह तो उस पेड़ के समान है जो दिखता तो हरा भरा है लेकिन वो सूखा हुआ है। वो उस घास के समान है जो दिन में तो हरी दिखती है लेकिन धूप आने पर वो सारी जल जाती है, मुरझा जाती है। तब मैंने अपने प्रभु का धन्यवाद किया कि यस मैं सही हूँ कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। अब दुआ करें, यही दुआ है मेरी, बोले यही दुआ है मेरी, यही दुआ है मेरी। आज दुआ करें मेरे साथ। आज मैं आपके लिए दुआ ना करूं, आप मेरे लिए करें, हम अपने आप के लिए करें, मैं आपके लिए करूं, आप हमारे लिए करें कि हम सब परमेश्वर के जिंदा कलाम से जिए, उसके जिंदा वचन से जिए। हम रोटी ही से नहीं परमेश्वर के वचन से जिए, परमेश्वर के वचन से चले, परमेश्वर के वचन में बढ़े, परमेश्वर के वचन में रहे, परमेश्वर का वचन हम में रहे, हम परमेश्वर के वचन में रहे, हम परमेश्वर का वचन सीखें, दूसरों को सिखाएं। यही दुआ है मेरी, बोले यही दुआ है मेरी यीशु नासरी, यही दुआ है मेरी। होए
बस सारी जिंदगी, अब मेरी जिंदगी ऐसे कटे जैसा तू चाहता है, और मेरी जिंदगी के आने वाले जो दिन है ऐसे बीते जैसा तेरा रूह चाहता है। मेरी जिंदगी का जीवन, मेरा समय ऐसे कटे जैसा तेरा कलाम चाहता है। होए बसर जिंदगी, और जिंदगी कैसे बसर हो? तुझ पे है मेरे मसीह, हो जाऊं तुझ पे निसार। निसार का मतलब तुझ पे ही कुर्बान हो जाऊं, तेरे लिए जीऊं, तेरे लिए मरूं। तेरे लिए मसीह हो जाऊं तुझ पे निसार। तूने, मेरी बेटी, मेरी बहन किसकी सुन रही है? मेरे बेटे किसकी सुन रहा है? उसकी जिसने तेरे लिए जान दी, या उसकी जो तुझे उससे दूर ले जाना चाहती है? न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। आज दुआ करें यीशु से, आज प्रार्थना करें प्रभु से कि हमारी जिंदगी जो बसर हो उसके वचन के अनुसार गुजरे, उसके वचन से चले। आज मैं चाहता हूँ प्रभु के दास से दुआ करें हम सबके लिए। आप भी प्रेयर करें प्रभु के दास के साथ कि हमारी जिंदगी प्रभु के वचन से जिए, प्रभु के वचन से चले, प्रभु के वचन के अनुसार हो। हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्रभु। आइए चर्च सब लोग घुटनों पर आ जाए, घुटनों पर आ जाए। प्रभु के दास से दुआ कर रही है। सच में मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। हमारा हर एक का जीवन प्रभु ऐसा होने पाए मेरे प्रभु कि सच में प्रभु हम अपना आनंद प्रभु तेरे साथ बिताने पाए प्रभु। अपने परमेश्वर तेरे वचन के पीछे हम चलने पाए। जैसे जैसे प्रभु आज तेरे वचन में हमने सुना मेरे प्रभु, ऐसे ऐसे प्रभु हम तेरे वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु। कोई भी दुष्ट आत्माएं प्रभु जो तेरे बच्चों को भरमाने ना पाए, कोई भी अंधकार परमेश्वर पिता तेरे बच्चों में काम न करने पाए प्रभु। जैसे हमने सुना मेरे प्रभु वचन में मेरे परमेश्वर तूने बात करी मेरे प्रभु, वो अंधकार है मेरे प्रभु जो सच में प्रभु तेरे वचन के पीछे नहीं चलते मेरे प्रभु, आज तेरे बच्चों को भरमाते हैं मेरे प्रभु। जब तेरे वचन के पीछे प्रभु सही से नहीं चलते मेरे प्रभु तो शैतान प्रभु जो भरमाता है मेरे प्रभु। आज हर एक को परमेश्वर तो अपने वचन पर मजबूत कर प्रभु जी, मजबूत कर मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु ने ऐसा बना मेरे प्रभु कि उस शैतान का सामना कर पाए प्रभु जी, उस शैतान को तेरे वचन से लताड़ने पाए प्रभु, तेरे वचन को उसके आगे बोलने पाए प्रभु, तेरे एक एक वर्ड को परमेश्वर पिता ये याद करने पाए प्रभु। मेरे प्रभु हम चाहते हैं प्रभु हम तेरे वचन के अनुसार चले पाक रो पवित्र आत्मा। हम जब तेरी हजूरी में हो परमेश्वर पिता तो तू कह सके मेरे परमेश्वर कि हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरी बेटी तू मेरे वचन के अनुसार चली है मेरे प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु हर एक बेटा बेटी प्रभु तेरे वचन के अनुसार चले प्रभु, पवित्रताई में चले मेरे परमेश्वर। जो तू ना चाहता मेरे प्रभु वो तेरे बच्चे ना करने पाए मेरे प्रभु, जो तू चाहता है मेरे प्रभु तेरे बच्चे वो करने पाए प्रभु। मेरे प्रभु पाप में अपना जीवन ना बिताने पाए मेरे प्रभु जी, अच्छे से परमेश्वर तेरे पीछे चलने पाए प्रभु। उस अंधकार को परमेश्वर लताड़ते हुए प्रभु जी, उससे परमेश्वर तेरे वचन से प्रभु जी उसका सामना करते हुए मेरे प्रभु। आज हर एक को प्रभु तो अपने अपने लहू में कवर कर ले पाप लो, पवित्र आत्मा अपने अधीन होकर परमेश्वर ने चलना सीखा प्रभु, अपने वचन से परमेश्वर तू इन्हें चला प्रभु जी। कोई भी पाप का आत्मा प्रभु तेरे बच्चों में काम न करे प्रभु, पवित्रताई में पाप पवित्र आत्मा इन्हें चलने के लिए मदद कर प्रभु, गाइड कर मेरे परमेश्वर। तो हमारा गाइडर है मेरे प्रभु, तो अपने वचन से प्रभु में गाइड करता है प्रभु, तो अपने वचन से प्रभु में सिखाता है प्रभु, तो अपने दास पे होकर प्रभु बात करता है मेरे प्रभु। जैसे तेरे दास ने प्रभु हर एक बेटा बेटी के मुंह से अंगीकार करवाया खुदा कि सच में प्रभु तेरा भविष्यवक्ता तेरे दास प्रभु सच्चे थे या नहीं थे प्रभु। जो तेरा वचन प्रभु आज बोला है मेरे प्रभु सब कुछ सच्चा है मेरे प्रभु, एक एक बातें सच्ची है मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं चाहती हूँ खुदावन जो वचन आज इन्होंने सुना है प्रभु ये उस पर अमल करे प्रभु, उस पर चले मेरे परमेश्वर। और मेरे प्रभु कोई भी दुष्ट आत्मा इन्हें भरमाने ना पाए मेरे प्रभु, कोई भी दुष्ट आत्मा इनके तेरे वचन के लिए खिलाफ परमेश्वर बीज के खिलाफ प्रभु इनको फलने से रोकने ना पाए मेरे प्रभु। मेरे प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए पाक रो मदद कर प्रभु, हर एक बेटा बेटी की अगुवाई कर प्रभु, मदद कर मेरे प्रभु। तू सब कुछ कर सकता
सकते हैं मेरे खुदा, तू सब कुछ कर सकता है प्रभु, तू कर सकता है मेरे प्रभु, तो हर एक को पवित्रताई में चलने के लिए मदद कर सकता है मेरे प्रभु, तू कर सकता है मेरे खुदा। इन बच्चों की मदद कर प्रभु, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे प्रभु, तू परमेश्वर हमारी मदद कर प्रभु जी। हमें संसार में कैसे चल रहा है प्रभु, तू मदद कर प्रभु, अगुवाई कर छोटों से लेकर बड़ों की मेरे प्रभु, हर एक को प्रभु तू बुद्धि समझ दे मेरे प्रभु, बुद्धि और समझ दे मेरे खुदा, ताकि मेरे खुदावन जब तेरी हजूरी में आए प्रभु तो तू कह सके मेरे प्रभु कि तू पवित्रताई में चलता था मेरे प्रभु, मेरे वचन का डर और भय मानकर चलता था मेरे प्रभु जैसे आदम हवा की उम्र प्रभु आयु लंबी थी मेरे परमेश्वर, ऐसी प्रभु तेरे बच्चों की भी उम्र लंबी होने पाए मेरे प्रभु, वो तेरे वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु जी। हर एक की मदद करना मेरे प्रभु, धन्यवाद करते मेरे प्रभु, तूने अपने दास के द्वारा अपनी पवित्र वचन की बात करी प्रभु, तो अपने दास को प्रभु अपने वचन से प्रभु जी आत्मिक बातें सिखाकर प्रभु अपने बच्चों के ऊपर प्रकट करता है मेरे प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु तो और भी अपने दास को बढ़ा परमेश्वर, अपने दास को ब्लेस कर प्रभु, उनकी सेवा को ब्लेस कर प्रभु, उनकी परमेश्वर उनके शरीर आत्मा को प्रभु तो ब्लेस कर परमेश्वर, उनके देह प्राण शरीर को आत्मा को तेरे हाथ पर सौंपते प्रभु। तेरे वचन में सुना मेरे खुदावन कि जो तेरे दास को आशीष देता है प्रभु तूने आशीष देता है प्रभु, तेरे वचन में सुना है प्रभु जो तेरे दास को बदुआ देता तूने परमेश्वर बदुआएं देता है मेरे प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु तो अपने दास को बढ़ा प्रभु और आशीषित कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु तूने अपने दास के द्वारा बात करी उसके लिए तेरा धन्यवाद। तेरे एक एक वचन पागु पवित्र आत्मा इनके जीवनों में बना रहे प्रभु, तेरे एक एक वचन प्रभु इनके जीवनों में 100 गुना फल लाए प्रभु। जैसे प्रभु आज तेरे बच्चों ने गवाही सुनी प्रभु जी, ऐसी प्रभु तेरे बच्चों के जीवन में हम और बच्चों के जीवन में भी गवाही सुनने पाए प्रभु, बीच के द्वारा प्रभु तेरी बड़ी महिमा को हम देखने पाए। धन्यवाद मेरे प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को हमारी दुआओं को सुना प्रभु, तेरा थैंक्स करते प्रभु। सारी प्रार्थना सारी दुआओं को पाक पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। इस प्रार्थना को इस बिनती को पवित्र आत्मा तेरे मसीह यीशु के सामर्थ्य और पवित्र कुदूस नाम में हम मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। मेरे परमेश्वर हम तेरे वचन को याद करते हैं प्रभु, जिसमें लिखा है मेरे प्रभु जो बोध बोता है वो बोध काटता है मेरे प्रभु आज जो वचन प्रभु तेरे बच्चों ने सुना है प्रभु उसी को परमेश्वर स्मरण करके याद करते प्रभु ये बीज बोने पाए प्रभु, ताकि जब ये बीज परमेश्वर इस गुल्लक में आए परमेश्वर तो इनके बीज परमेश्वर फलने पाए प्रभु जी, बड़ी गवाही बनने पाए प्रभु। मेरे परमेश्वर में इनके बीजों को इनके मनों को पाखरू पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। मेरे प्रभु अगर जिनके पास नहीं है प्रभु ने तो देने लायक बना प्रभु, ताकि वो तेरे भवन में तेरे भंडार में बो सके मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर में इनके बीज इनके नौकरी को इनके घर परिवार को इनके बीवी बच्चों को पाखरू पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। इनके बीजों को मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में तो टच कर परमेश्वर, टच कर परमेश्वर, टच कर प्रभु। तूने कहा मैं शैतान को घुड़कूंगा प्रभु जो तुम्हारी कमाई को बर्बाद करता है नाश करता है मेरे परमेश्वर। आज प्रभु तू शैतान को इनकी कमाई से इनके घर परिवार से परमेश्वर पिता घुड़क प्रभु, ताकि परमेश्वर फल है फूल है परमेश्वर और तेरे भंडार में बोल सके मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु, मेरे विश्वास है प्रभु इनका दान दसवां प्रभु तेरे हाथों में सौंपते मेरे प्रभु। सारी प्रार्थना सारी दुआओं को पाक पवित्र आत्मा तेरे चरणों में रखते मसीह यीशु के नाम में मांगते सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन।